बहुत ही ज़्यादा, जिसकी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतनी खुशी मुझे हो रही है कि मेरा पूरा गांव मुझे लेने के लिए आया और मेरे स्वागत करने के लिए आया। गांव राम का कितना आप में योगदान रहा आपकी इस अचीवमेंट में? पूरा योगदान गांव का ही है, क्योंकि गांव के ही अपने बड़े बुजुर्गों की सोच पर आगे चलते हुए ही और बाकी सारी नशे पत्ते और इन सब चीज़ों से बचते हुए एक समाज में रहकर और पढ़ाई करते हुए इस मुकाम को मैं हासिल कर पाया हूँ। ये गांव का ही आशीर्वाद है जो मैं आज यहाँ तक पहुँचा। क्या लक्ष्य है अब आगे का, क्या करने के इच्छुक हैं? लक्ष्य मेरा ये है कि मैं जहाँ भी जिस भी जगह रहूँ मैं सेवा कर सकूँ सबकी, तहे दिल से, ईमानदारी से और सच्चाई से अपना काम करूँ। और दूसरा, गांव के जो भी हमारे सामाजिक कार्य है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लूँ और गांव के साथ हमेशा खड़ा रहूँ सामाजिक कार्यों में और गांव की प्रगति में अपना योगदान दूँ। तो सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे आप? सफलता का श्रेय मैं देना चाहूँगा अपने गाँव को, अपने पिताजी की जो शिक्षा है, उनका एक सपना था कि ये जज बने, तो मैं इन सबको श्रेय देना चाहूँगा और पूरे गाँव को धन्यवाद है बहुत बहुत। जो नई पीढ़ी आपको इस वक्त देख रही है उनके नाम कोई मैसेज, वो किस तरीके से बुलंदियों को छू सकते हैं? जी, मैसेज तो ये रहेगा कि आप लोग बुरी संगति से बचें, अच्छे कामों में लगें, अपने बड़े बुजुर्गों से और गांव से जुड़े रहें। आप चाहे कहीं भी हैं, पूरे भारत में या भारत से बाहर भी आप रह रहे हैं, अपने गांव से जरूर जुड़ के रहें, अपने बुजुर्गों से जरूर जुड़ के रहें, क्योंकि वही आपको एक अच्छे रास्ते पर चलने की शिक्षा देते हैं। उनकी बातों पर चलते हुए अपने गाँव का और अपने देश का और अपने जिले का भी नाम रोशन करें। पहले आपके जितने भी युवा फॉलोअर्स हमें देख रहे हैं उन सबको राम राम। और आज मैं बताना चाहूँगा कि हमारे भाई जो न्यायिक सेवा में सिविल जज के पद पर चयनित हुए हैं, पूरा ही गांव बड़े गर्व महसूस इनके ऊपर कर रहा है। और पूरे के पूरे गांव और सभी कलायत ब्लॉक के जितने भी सरपंच साथी यहाँ पर पहुँचे हैं, सभी बड़ा गर्व से इस बात को ले रहे हैं कि दीपक भाई ने हमारे गाँव का ही नहीं पूरे कैथल जिले का नाम रोशन करने का काम किया है। और मैं जितने भी युवा साथी हमें देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो अपने जीवन की बुलंदियों को इसी तरीके से लगन और मेहनत करके भाई दीपक से प्रेरणा लें। और जितने भी युवा साथी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारियां कर रहे हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले जीवन में वो अपने जीवन की बुलंदियों को छुएं, ऐसी हमारी प्रेरणा। और जहां भी हर संभव प्रयास सरपंच एसोसिएशन का रहेगा, वो ये प्रयास ये रहेगा कि जो भी युवा साथी अपने देश और प्रदेश या गांव का नाम रोशन करने का काम करता है, हमने बढ़ चढ़कर हमेशा पहले भी उनका साथ देने का काम किया है और आने वाले समय में भी हम उनका साथ और सम्मान उनका करने का काम करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। आपके नीचे श्री दीपक जागलान आपके बीच पहुंच चुके हैं। सभी इनको आशीर्वाद दें। तरक्की करो भाई, हमारे आशीर्वाद दें भाई को। आपके बेटे आपको बच्चे आपके बीच पहुंच चुके हैं। सभी आशीर्वाद दें आपके बच्चे को, आपके बच्चे को। साथ हो गया बहुत ही बढ़िया गांव का नाम रोशन किया है लड़के ने, बहुत ही बढ़िया। एक बार सामने देखो दादा, इधर देख।
एक बार देखो आज के विशेष अवसर पर हमारे बीच में पहुंचे रिस्पेक्टेड पर्सन दीपक नारायण जी पूरे गांव की तरफ से बालू खाद की तरफ से और सरपंच एसोसिएशन की तरफ से गांव वालों के जोरदार स्वागत किया गया और इस अवसर के भागीदारी में पूरे गांव के सभी सदस्यों का एक बार बैठ जाए। गांव वालों आपके ओर से उनके प्रतिनिधि जो आपके प्रतिनिधि हैं सभी जज साहब का पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। सभी से विनती है कि प्रोग्राम सुचारू रूप से लेकर बैठ जाए। आप प्रतिनिधियों की ओर से शॉल भेंट कर स्वागत किया गया भाई साहब। और देश के बड़े विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर जिनसे कब हो पाया है पूरी खाद की ओर से और सरपंच एसोसिएशन की तरफ से सारी विधायक की पूरी टीम सबको सामने हार्दिक स्वागत किया गया है। और सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष साहिल बालू जी बालू के सभी सरपंच एसोसिएशन की तरफ से दीपक नारायण जी को भेंट कर उनका स्वागत किया जाएगा। सरपंच एसोसिएशन साहिल बिहारी की तरफ से सरपंच एसोसिएशन से मिलकर थोड़ा कैमरा पीछे करो बोजी करना प्लीज। दीपक नारायण जी के एक बार सामने देखा जज नियुक्त होने पर उनका मान सम्मान गांव की धरा पे किया गया है। चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया है एडवोकेट साहिल द्वारा और साथ में इस अवसर पर अशोक रामगढ़ है और गुलानी खेड़ा से नरेंद्र और साथ में अन्य सरपंच भी आए हुए हैं भारी संख्या में। बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए पूरे गांव का सभी सरपंचों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सभी से प्रार्थना प्रोग्राम ठीक तरीके से चले आप बैठ जाइएगा। सभी अपने अपने स्थान में बैठ जाइएगा। नरेंद्र सरपंच गुलानी खेड़ा से स्वागत कर रहे हैं जज साहब का। देखिए इस बार सामने हाँ जी देखिए अंकल जी गुलानी खेड़ा भारी संख्या में देख सकते हो महिलाएं आई हुई हैं हमारे साथ। समाज जागरण परिवार चांदी के रंग के साथ आदरणीय लीलाराम जी, फौजी साहब जी, राजेश जी, हमारे सम्मानित अरिकेश फौजी जी सभी मिलकर भाई साहब को चांदी का रथ भेंट कर रहे हैं। पूरे गांव की में खुशी की लहर है। और अभी हमारे बीच में पहुंचे इंस्पेक्टर नरेश कुमार जी चांदी का रथ भेंट करके स्वागत कर रहे हैं और साथ में सरपंच जिन्होंने माला के साथ भाई साहब का स्वागत किया है। जो सामने बैठे खड़े अपने अपने स्थान में बैठ जाए सभी। देखो भाई सामने देखना सामने पर देखो। गांव बाड़ू की धरती व कलायत की पावन धरती को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, जहां से हमारे परिवार की शुरुआत हुई और जहां मेरे पिता का जन्म हुआ। उसके बाद आप सब लोग यहाँ पे जो भी दूर दराज आसपास के गांव से और मेरे गांव के लोग जो भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं,
ये सब आपका ही आशीर्वाद है जिसकी वजह से मैं इस मुकाम पे पहुंच पाया। जिस दिन रिजल्ट आया, लिस्ट में नाम देखा अपना, तो खुशी तो होती है, लेकिन एक कमी महसूस हुई कि मेरे पिताजी जिन्होंने सपना देखा था कि मेरा बेटा जज बने, वो उस दिन मेरे साथ मौजूद नहीं थे। वो इस दुनिया से जा चुके थे एक दिन देखने से पहले। लेकिन आज आप सबको यहाँ इकट्ठा देखा कि आप सब मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, तो मुझे ऐसा लगा मेरे पिता ही खड़े हैं मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सबको हंसते हुए मुस्कुराते हुए देख के मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पिताजी खड़े हैं और वो बहुत खुश हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और जो मैं आज बन पाया, ये उन्हीं की सीख है, उन्हीं की शिक्षा है। मेरी पढ़ाई कुरुक्षेत्र से हुई, फिर मैं चंडीगढ़ पढ़ा, बीएससी की मैंने वहां से, फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की, और फिर एलएलएम की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। तो गांव में हमारा आना जाना लगातार लगा ही रहता था। ऐसा नहीं है कि वहां रह के हम गांव को भूल गए या बाहर चले गए तो हम गांव में आए नहीं। वो हमेशा एक ही बात सिखाते थे, किसी भी ओहदे पे, किसी भी पोजीशन पे, कितने बड़े अफसर बन जाओ, कितने बड़े नेता बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, जब तक आप अपने गांव से जुड़े नहीं रहेंगे, आप अपने गांव के लोगों का सत्कार नहीं करेंगे, अपने बुजुर्गों की कई भी बातों को नहीं मानेंगे, उनके दिखावे रास्ते पे नहीं चलेंगे, आप चाहे कुछ कर लो, आपकी सफलता जीरो है। सफल वही है जो गांव के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाए, वरना या किसी भी नौकरी में ग्रुप सी में, डी में, ए में, बी में, कोई इंजीनियर है, कोई एसडीओ है, कोई एक्शन है, कोई एसडीएम है, कोई तहसीलदार है, लेकिन जो गांव से नहीं जुड़ा, मैंने देखा है कि वो सफल नहीं माना गया। जो गांव से जुड़ेगा, अपने बुजुर्गों को इज्जत करेगा और गांव के लिए कुछ कर पाएगा और समाज को आगे बढ़ाने की, अपने गांव के विकास में या अपने गांव की प्रगति में, या फिर अपने जो गांव के बच्चे हैं उनको ये सिखाए। अब जैसे मुझे पता चला कि मैं गांव से और अपने 7-8 जो अपने आसपास के दूर दराज के गांव हैं कलायत में, उनमें मैं पहला जज हूं, तो मुझे इस बात की खुशी भी है। लेकिन मुझे एक बात का ये भी है कि बच्चों को भी पता नहीं है कि ऐसे जज भी लग सकता है कोई पढ़ के। तो मेरी इच्छा तो यही है कि मैं उन बच्चों तक भी ये चीज पहुंचा पाऊं कि कैसे आपने क्या क्या तरीका है, कौन कौन से पेपर होते हैं, क्या क्या देकर आप किस किस पद पे पहुंच सकते हैं। और ये सब जो भी हुआ है, ये सब आपका ही आशीर्वाद है और आपकी शिक्षा है, और ये मैं हमेशा आगे भी ध्यान में रखूंगा। और हमारे गांव में से भी बहुत प्रेरणा रही है सब लोगों की। मेरे लिए मेरे प्रेरणा स्रोत आप सब भी हैं, मेरे पिताजी भी रहे। ऐसे ही हमारी बहन जो भी शहीद हुई, कैप्टन पूनम रानी, उन्होंने सिर्फ अपना गांव का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में महिला शक्ति को ये दिखाया कि हाँ भाई, लड़कियां बेटियां किसी से कम नहीं है, वो कहीं भी किसी मुकाम पर पहुंच सकती हैं। और जो आज आपने यहाँ पे पधार के सबने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपने बच्चे की तरह मुझे सिर पे हाथ रख के पुचकारा है और ये पगड़ी पहनाई है, इस बात को मैं बड़े फक्र से कह सकता हूँ कि मैं इसका हमेशा मान सम्मान रखूंगा, इसको कभी झुकने नहीं दूंगा। और जहां भी मैं रहूं, हरियाणा में ही मेरी ड्यूटी रहनी है सारी जिंदगी, चाहे कहीं भी रहूं मैं हरियाणा में, कहीं भी किसी भी जिले में हूं, किसी भी तहसील में मेरी ड्यूटी हो या कहीं भी है, वहां रहकर मैं आप सबकी शिक्षा पे बढ़ते हुए, मेरे लिए सब अब आज से देखो, सब मेरा परिवार है, सब मेरे, आप तो लोग है, आप तो सबसे पहले सामाजिक कार्य में सबसे आगे आपके साथ खड़ा मिलूंगा। लेकिन मैं जहां भी पोस्टिंग मेरी रही, मैं सबको एक पारदर्शिता और एक न्यायिक और एक ईमानदारी की नजर से देखते हुए अपनी सेवा समाज को हर जगह दे सकूं जहां भी मैं रहूं। और आपकी ये शिक्षा मेरे साथ हमेशा बनी रहे और आपका आशीर्वाद ऐसे ही मुझे मिलता रहे। और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। गांव में आप मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे दादा, मेरे पिता समान हैं, मेरी माता बहनें, आपका ही मार्गदर्शन हमेशा रहेगा। और जब जब आपको सामाजिक कार्यों में ऐसा लगेगा कि हाँ, तो मैं आपको हमेशा साथ खड़ा मिलूंगा, या आपके आगे खड़े होने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपके साथ हमेशा खड़े होंगे।